गुड आफ्टरनून दोस्तों। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से न्यू ईयर की शुभकामनाएं 2024 की। और ये उम्मीद रखते हैं कि 2024 में आप सब जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में। जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर में आते हैं। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर टोटल 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। कितने इंस्टीट्यूट्स हैं? 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय संस्थान है जो स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में काम करती हैं। ठीक है, अब देखो जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ते हैं जिसका नाम है NIEPVD या जिसको NIVH कहते हैं, मतलब पहले कहते थे, फॉर्मल नाम था उसका। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबल्ड या विजुअल इंपेयर्ड पर्सन। ठीक, NIVH इसका पुराना नाम था। अगर हम बात करें तो देखो आजादी से पहले सेंट डस्टिन हॉस्टल नाम से इसकी स्थापना हुई थी। फिर बाद में सेंटर फॉर द ब्लाइंड ऐसे करके इसकी स्थापना हुई। फिर बाद में इसको चेंज करके 1979 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने NIVH नाम रखा, यानी कि NIVH की स्थापना 1979 में की गई। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें इसके रीजनल सेंटर्स की तो पूरे भारत के अंदर 3 रीजनल सेंटर्स हैं। एक चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में, दूसरा सिकंदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है, तीसरा है कोलकाता यानी जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, 3 रीजनल सेंटर्स हैं इसके। अब देखो ये काम क्या करता है, पूरी इंडिया के अंदर जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, इन इंपेयर्ड लोगों का रिहेबिलिटेटिव वर्क या जो रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट के क्षेत्र में रिसर्च और ट्रेनिंग का काम करना। ठीक है, साथ साथ पूरे इंडिया के अंदर ब्रेल स्लेट्स, ब्रेल बुक और ब्रेल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है उसका काम कौन करती है? NIVH करती है। साथ साथ इनके वेलफेयर के लिए, पर्सन विद विजुअल इंपेयर्ड के वेलफेयर के लिए इनको अलग अलग स्कीम्स भी चलाती है। साथ साथ NIVH जो है स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेटिव इंटरवेंशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इन सब के अलावा अगर हम देखें तो एक TLM बनाती है किसके लिए? पर्सन विजुअल इंपेयरमेंट के लिए। ठीक है, साथ साथ ये ऐसे बहुत सारे काम करती है जो कि विजुअल इंपेयरमेंट को, इनके इंटरवेंशन को बढ़ावा देती हैं। ठीक, तो ये जो है ये पहला नेशनल इंस्टीट्यूट हम पढ़ रहे हैं। हालांकि इससे बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो पहले हम दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट्स पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करें जी। दूसरा जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है वो है अलिया अर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, या जिसको AYJ NISHD कहा जाता है, और इसका पहले नाम NIHS था। इसकी स्थापना 9 अगस्त 1983 में मुंबई के अंदर की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ही है। जो हमने से पहले वाला नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ा था यानी कि NIVH, उसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। ठीक है, अब देखो ये जो AYJ NISHD है इसके 4 रीजनल सेंटर्स हैं। कितने रीजनल सेंटर्स हैं? 4। कहां पर? कोलकाता में, ठीक है, नोएडा में, ये पहले दिल्ली में था, और अगर आप साइड पे देखो तो इसको दिल्ली रीजनल सेंटर ही कहा जाता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नोएडा में रन अप कर रहा है। ठीक, बहुत जल्दी दिल्ली में वापसी आएगा। और सिकंदराबाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में। इस तरीके से अलिया अर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट के 4 रीजनल सेंटर्स हैं। और अगर हम इसके काम की ऑब्जेक्टिव और एम्स की बात करें तो देखिए इसका सबसे पहला काम है जो हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनको क्या करना? रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना, एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड करना ताकि उन बच्चों का रिहेबिलिटेशन वर्क पूरा हो सके। साथ साथ रिसर्च और ट्रेनिंग का काम करना और ऐसे रिहेबिलिटेटिव कोर्स चलाना जिससे पर्सन विद हियरिंग इंपेयर्ड और स्पीच इंपेयर्ड को क्या मिले? रिहेबिलिटेशन को बढ़ावा मिले, जैसे कि DED स्पेशल एजुकेशन, BEd स्पेशल एजुकेशन, BA SLP और ऑडियोलॉजिस्ट। ऐसे बहुत सारे कोर्स जो है अलिया अर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट रन अप करता है। ठीक है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी और ऐसी बहुत सारी टाइप्स की थेरेपीज जो है अलिया अर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड की जाती हैं। किसको? जो हियरिंग इंपेयर्ड और स्पीच इंपेयर्ड लोग होते हैं उनको। ठीक है, साथ साथ असेसमेंट और इवेल्युएशन जैसे कि बेरा टेस्ट है, PTA है, प्योटोनोडिमेट्री है, लैंग्वेज LAT है, लैंग्वेज एक्विजिशन टेस्ट है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो है अलिया अर्जन क्या करता है? कंडक्ट करता है।
और इसका एम है पूरे इंडिया के अंदर से हियरिंग इम्पेयर्ड को क्या करना, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, इनके इंटरवेंशन को बढ़ावा देना। साथ साथ रिसर्च और ट्रेनिंग में भी काम करता है कौन, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखो हम तीसरा जो नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे वो है NIMH, बहुत पॉपुलर है, निपिड जिसको कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। होप आपको इतना समझ में आया होगा, जल्दी इसको नोट डाउन करिए, फिर हम तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं। जी, जो तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि NIEPID, निपिड जिसे हम कहते हैं, और इसका पहला नाम NIMH था। ठीक है, 22 फरवरी 1984 को इसकी स्थापना सिकंदराबाद यानी कि आज के तेलंगाना के अंदर की जाती है। ठीक है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और देखो NIMH का नाम से जो निपिड नाम रखा गया वो सितंबर 2009 के अंदर रखा गया है। ठीक, यानी कि नॉमिनक्लेचर जो है 2009 के अंदर चेंज किया गया। 15 फरवरी 1985 से सर्विसेज स्टार्ट करी हैं, किसने, NIMH ने, और 1986 से ही इसने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन चालू कर दिया था। ठीक, अगर हम इसके रीजनल सेंटर्स की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर इसके 3 रीजनल सेंटर है और एक हेडक्वार्टर है जो कि सिकंदराबाद में है। रीजनल सेंटर है, पहले न्यू दिल्ली में था, लाजपत नगर में, अब ये नोएडा के अंदर है। ठीक है, नोएडा रीजनल सेंटर कहा जाता है इसको। कोलकाता, वेस्ट बंगाल और मुंबई के अंदर, नवी मुंबई के अंदर क्या है इसका तीसरा रीजनल सेंटर है। ठीक, और अगर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, मानव संसाधन तैयार करना, किसके लिए, पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए। रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करना, किस फील्ड के अंदर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल केयर एंड रिहेबिलिटेशन, ऐसे रिहेबिलिटेशन और केयर के मॉडल बनाना जिससे पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनका इंटरवेंशन आसानी से किया जा सके और उनके वेलफेयर को बढ़ावा दिया जा सके। ये काम किसका है, NIEPID का है। ठीक है, कंसल्टेंसी टू सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज NIMH ऑफर करता है, जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग हो गया, तुम्हारा सोशल वर्क हो गया। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे टाइप के जो है सर्विसेज, आर्ट एंड कल्चर और जॉब प्लेसमेंट्स, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज क्या करता है, निपिड प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके अंदर CBR साथ साथ NIMH देखिए CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन ये भी प्रोवाइड करता है। साथ साथ एक्सटेंशन ऑफ आउटरीच प्रोग्राम, यानी कि सेंटर के अलावा कहीं और जाकर रिहेबिलिटेटिव वर्क देना, जिसके होम बेस्ड ट्रेनिंग वगैरह, ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स भी समय समय पर NIMH करता रहता है ताकि रिहेबिलिटेशन हो सके, इंटरवेंशन किया जा सके किसका, पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का। ठीक, और OTPT यानी कि OT ऑक्यूपेशन थेरेपी, PT मतलब फिजियोथेरेपी, ST मतलब स्पीच थेरेपी, इन सब के साथ स्पेशल एजुकेशन और सोशल वर्क और बहुत सारी सर्विसेज सर्व करना काम किसका है, NIMH का है। अभी तक ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा रिहेबिलिटेटिव वर्क चलता है यहाँ पर। अब देखिए हम जो नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबल्ड। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। जी, जो चौथा नेशनल इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबल्ड। देखो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी, कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और देखो अगर हम इसके एम्स देखें तो ये देखो ऑर्थोसिस और प्रोस्थेटिक्स बनाने का काम है किसका, NILD का। भाई ये क्या चीज़ है, देखो अगर कोई एनाटॉमिकली यानी कि जन्मजात कोई लिम्ब नहीं है, इसके स्थान पे जो हम आर्टिफिशियल लिम्ब लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब लगा रहे हैं, तो ये कहलाएगा प्रोस्थोसिस। क्या चलाएगा, प्रोस्थोसिस। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी मोटर मूवमेंट यानी कि मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो मूवेबल आर्टिफिशियल लिम्ब, कैसा लिम्ब, आर्टिफिशियल लिम्ब बनाएंगे, आर्टिफिशियल लिम्ब बनाएंगे तो वो कहलाएगा ऑर्थोटिक्स। ठीक है, तो भाई ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स बनाने का काम किसका है, NILD का है। ठीक है, साथ साथ OT PT ST ऐसे काउंसलिंग प्रोवाइड करना ये भी काम किसका है, पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए NILD का। ठीक, साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, ऐसा मानव संसाधन बनाना, यानी कि लोगों को इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना और उनको ट्रेनिंग देना, रिसर्च के लिए इनहेंस करना, ये सब काम भी किसका है, NILD का है। और अगर हम बात करें तो भाई CBR प्रोवाइड करना किसको, जो लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं इन लोगों के लिए। साथ साथ
बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये भी काम किसका है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबल्ड का है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे PDUNI, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। ठीक है, ये फिफ्थ नेशनल इंस्टीट्यूट होने वाला है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आप होप, मतलब मुझे आशा है कि आप इतना नोट डाउन कर चुके होंगे। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे करते हैं। जी, जो पांचवा नेशनल इंस्टीट्यूट है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, यानी कि PDUNI PPD, न्यू दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 3 मई 1975 को। कब? 3 मई 1975 को। इसका एक ही रीजनल सेंटर है, कहाँ पर? सिकंदराबाद, यानी कि तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अगर हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये देखो STPT और OT जैसी थेरेपीज को क्या करना? प्रोवाइड कराना। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, साथ साथ ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थोटिक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल लिम्स बनाना। ठीक है, किन के लिए? जिनका एनाटॉमिकली या किसी तरीके की कंडीशन की वजह से लिम्ब नहीं है। ठीक, रीजनल एजेंसीज यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो रीजनल एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करना ताकि बैरियर फ्री इन्वायरमेंट को बढ़ावा दे सके। जी, जो छठा नेशनल इंस्टीट्यूट है वो है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जिसको सबनीरताड़ कहा जाता है। देखो, इसकी स्थापना 1975 में कटक उड़ीसा के अंदर की गई थी। और अगर हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट की तरह ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थोटिक्स बनाने का और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इन सब के अलावा OT PT ST जैसी सर्विसेज ये भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। और रिहेबिलिटेटिव कोर्स चलाता है। CET नाम से एक एग्जाम होता है जिसको क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारे रिहेबिलिटेटिव कोर्सेज कर सकते हैं। इन सब के अलावा रिहेबिलिटेटिव ट्रेनिंग एंड रिसर्च जैसे प्रोग्राम को भी क्या करता है? कंडक्ट करता रहता है। अगर हम बात करें सातवें नेशनल इंस्टीट्यूट की, जो कि NIPMD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, इसकी स्थापना 2005 के अंदर चेन्नई में की गई थी। चेन्नई जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है, राजधानी है। देखो, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। ये पूरे इंडिया के अंदर जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज है उसको टैकल करता है, उसके रिहेबिलिटेशन को काम करता है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन के लिए काम करता है। इन सब के अलावा ये मेंटेन करता है और प्रोवाइड देता है किसको? बहुत सारे रिहेबिलिटेटिव कोर्सेज को, यानी कि जो रिहेबिलिटेशन कोर्सेज का जो लेवल होना चाहिए उस लेवल को मेंटेन रखता है। साथ साथ इससे बहुत सारे रिहेबिलिटेटिव कोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि DED स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, और डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज। ठीक है, ये सारे ब्रिज कोर्सेज से सारे काम कौन करता है? निपमेड करता है। ठीक, स्पेशल एजुकेशन OT PT ST जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक, ये जो है देखो हम 7 नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं। होप आपको समझ में आया होगा। इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम 8वां और 9वां नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं। जी, अगर हम 8वें नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि ISRTC। इसकी स्थापना 28 सितंबर 2015 में। कब? 28 सितंबर 2015 में, यानी कि जिस साल इंडिया के अंदर सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा था, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा था, उस साल ही इसकी स्थापना की गई थी। देखो, ISL की स्थापना 2015 में हुई है, लेकिन ये इग्नू के अंदर, किसके अंदर? इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ये एज अ सेंटर, मतलब इग्नू भी ऑफर करता था इंडियन साइन लैंग्वेज का कोर्स, उसके अंदर ही क्या कर रहा था? काम कर रहा था। लेकिन सन 2012 में जब यूनियन बजट के अंदर ISLRTC की स्थापना करने की बात की गई थी, तो उसके बाद से एक इंडिपेंडेंट सेंटर बनाने के लिए इसके वहां से क्या हो गया? अलग हो गया, और इसकी 2015 में क्या की गई? स्थापना की गई। न्यू दिल्ली में इसका क्या सेंटर, ठीक, या हेडक्वार्टर। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात तो प्रमोट करना किसको? इंडियन साइन लैंग्वेज को। ठीक, साथ साथ हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी इंडियन साइन लैंग्वेज को क्या करना? उनके लिए ही होती है, उनको क्या करना? बहुत ज्यादा प्रमोट करना। आप देखोगे न्यूज चैनल में तो 3 बजे और सुबह के 7 बजे के आसपास जो न्यूज आती है उसमें क्या होती है? साइड में कॉलम होता है जहां पे लोग क्या कहते हैं? इंडियन साइन लैंग्वेज में उस न्यूज को बताते भी हैं। तो ये क्या है? ISLRTC के ही द्वारा प्रमोशन का ये काम किया जा रहा है। ठीक, साथ साथ जितने भी यूनियन मीटिंग्स होती हैं वहां पर
या यूनियन गैदरिंग होती है, वहां पर भी ISLRTC का प्रमोशन का काम ही क्या करती है, बहुत ज़्यादा करती है। इन सप्लाई ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है किसके अंदर, इंडियन साइन लैंग्वेज के अंदर। साथ साथ फैसिलिटेट करना है इंडियन साइन लैंग्वेज को किसके लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए। बहुत सारी वीडियोस भी हैं, आप देखोगे ISLRTC की यूट्यूब्स पर और इसके खुद की ही वेबसाइट पर। ठीक, रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, या रिसर्च एंड ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है किसके अंदर, इंडियन साइन लैंग्वेज के अंदर। ठीक, ये काम है 8वें नेशनल इंस्टीट्यूट का। ठीक, अगर 9वें नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, जो कि अभी हाल फिलहाल में बना है, नया नया नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना या इसका नाम जो है सबसे पहला वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। ठीक, जिसको NIMHR कहा जाता है। सीहोर MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर इसका क्या है, सेंटर है। इसकी स्थापना 28 मई 2019 को की गई। कब की गई, 28 मई 2019 को। ठीक, और अगर हम इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स करना, ठीक है, और ट्रेनिंग देना लोगों को। ठीक, साथ साथ न्यूरो साइकोलॉजी असेसमेंट करना। ठीक, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करना। ठीक, साथ साथ साइको एजुकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग प्रोवाइड करना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। ये काम किसका है, NIMHR का है। अगर आपने अभी तक हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ एक्ट के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखिए, वहाँ पे मेंटल हेल्थ को अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम आगे बहुत अच्छे से या इसको और अच्छे से इन अपनी स्किल्स को, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, तो हम इसको क्या कर सकें, इन्हेंस कर सकें। ठीक है, बाय।